डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली नीट एस्पायरेंट्स, देखिए मैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बहुत ही अच्छा मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल का, प्लांट मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल का एक बेहतरीन कलेक्शन आपको दे रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन से ठीक एक दिन पहले आपको देख जाना है। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन की गारंटी होगी। ओके, तो कहता है कि ये जो पेज आप देख रहे हैं जिसमें आपको ये पूरा कलेक्शन है, ये पूरे प्लांट मॉर्फोलॉजी के सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का कलेक्शन आपको एक जगह मिल रहा है। ठीक है, ऐसे आपको ठीक एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन पहले आपको पूरा एनसीईआरटी मतलब किसी एक चैप्टर को पूरी तरह देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनोलॉजी तो आप जानते ही हैं, एग्जाम्पल में आप कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सारे एग्जाम्पल को एक साथ दे दिया है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, कि 3 फैमिली आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। कौन कौन फैमिली? तो कहते एक फैमिली आपका है पेप्लोनेसी, दूसरा है सोलेनेसी, तीसरा है लिलिएसी। लिलिएसी इज़ मोनोकॉट फैमिली, पेप्लोनेसी एंड सीजलपेनेसी, ये पेप्लोनेसी एंड सोलेनेसी इज़ डाइकॉट फैमिली। तो पहले पेज में मैं आपको, पहला जो पेज है उसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट पेज है वो आपका क्या है, फर्स्ट पेज में जो पहला टर्म है वो आपका है पल्विनस। पल्विनस आप जानते हैं, ठीक है, पल्विनस क्या होगा? तो कहता है कि पल्विनस इज़ दी मॉडिफिकेशन ऑफ सोलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस इन लेगुमिनेसी फैमिली, जिसके कारण स्लिप मूवमेंट होता है। तो पल्विनस का एग्जांपल है लेगुमिनेसी फैमिली। फाइलोड आप जानते हैं पेटियोल का मॉडिफिकेशन है, उसका एग्जांपल क्या है? ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। उसके बाद वर्ल्ड फाइलोटैक्सी आपको पता है, ठीक है, कि भाई एक नोड से अगर ग्रुप ऑफ लीफ निकले तो उसको बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ठीक है, तो कहता है उसका है एल्स्टोनिया नेरियम। ओके, तो ये सब ये जानिए जो भी है सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अलग से एक भी नहीं है, इसलिए आपके लिए बेहतरीन कलेक्शन है। अपोजिट फाइलोटैक्सी, तो अपोजिट फाइलोटैक्सी कैलोट्रोपिस और ग्वाभा। ठीक है, जिसमें एक नोड पे लेफ्ट भी होगा एक लीफ, राइट भी होगा एक लीफ। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, जिसमें एक नोड पे एक ही लीफ, फिर अगले नोड पे दूसरे साइड लीफ, फिर अगले नोड पे अल्टरनेट करके मतलब दूसरे साइड पहले साइड में लीफ। तो उसका एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। फिर उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक आप जानते हैं, किसी भी फ्लावर को अगर किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। इसका एग्जांपल मस्टर्ड, चिली, धतुरा। जाइगोमॉर्फिक एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, पी, बीन, गुलमोहर, केसिया। ठीक है, एसिमेट्रिक का एग्जांपल क्या है? काना। ठीक है, उसके बाद हाइपोगाइनस फ्लावर का मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ठीक है, पेरीगाइनस का रोज, प्लम, पीच। ईपीगाइनस का ग्वाभा, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, कुकुम्बर। वेलवेट का कैलोट्रोपिस सोलेनेसी, ठीक है, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी। उसके बाद ट्विस्टेड कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज। उसके बाद इम्ब्रिकेट, केसिया, गुलमोहर। वैक्जिलरी का पेप्लोनेसी फैमिली। ईपी पेटलस कंडीशन सोलेनेसी में, ईपी फाइलस लिलिएसी में, मोनोडेल्फस, ठीक है, मालवेसी में, डाइडेल्फस पेप्लोनेसी में, पॉलीडेल्फस रूटेसी में। ठीक है, रूटेसी में। उसके बाद फिर आपको डाइडेनमस लेबिएटी फैमिली, टेट्राडाइडेनमस ब्रेसिकेसी फैमिली, एपोकार्पस, ठीक है, लोटस, रोज, ठीक है, सिंकार्पस, मस्टर्ड, टोमेटो, एक्साइल, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, फ्री सेंट्रल, डायंथस, डायंथस और प्राइमरोज, पेराइटल, मस्टर्ड, आर्जिमोन, मार्जिनल, पी, बेसल एस्टेरेसी फैमिली। उसके बाद गेमोपेटलस, सोलेनेसी, पेप्लोनेसी, लिलिएसी। ठीक है, और ईपीकैलिक्स का मालवेसी। तो देखिए ऊपर में मैंने फिर से, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने कहाँ तक आपको बता दिया, यहाँ तक बता दिया था आपको एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक का मतलब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसको किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में नहीं बांटा जा सके। एग्जाम्पल कहना है आपका उसका हाइपोगाइनस में क्या है? सारे फ्लोरल पार्ट फ्रॉम बिलो द ओवरी, इसमें ओवरी क्या होता है? सुपीरियर होता है।
ठीक, पेरीगाइनस में क्या है कि पेरीगाइनस में होगा यानी कि ऑल फ्लोरल पार्ट आर ओरिजिनेटेड इन द सेम प्लेन एज इन ओवरी। ठीक है, तो इसको पेरीगाइनस, इसको बोलते हैं हाफ इन्फेरियर हाफ सुपीरियर। ठीक है, ईपीगाइनस, ईपीगाइनस में क्या होगा कि ऑल फ्लोरल पार्ट ओरिजिनेटेड एबव द ओवरी, इसमें ओवरी क्या होगा, इन्फेरियर होगा। ठीक है, उसके बाद एस्टिवेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरला इज नोन एज एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन में अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरला, तो उसमें क्या है, उसमें है सबसे पहला है वेलवेट। वेलवेट में एक दूसरे को टच नहीं करता। ठीक है, मतलब एंड टू एंड टच करेगा बट एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करता। ट्विस्टेड में क्या बताए कि एक मतलब हर एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, उसका पहला एंड एक एंड क्या होगा, दूसरे के द्वारा ओवरलैपिंग पोजीशन में होगा। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि एक कंप्लीटली ओवरलैप्ड होगा, एक कंप्लीटली ओवरलैपिंग पोजीशन में होगा, बाकी सब ट्विस्टेड पोजीशन में होंगे। ये वैक्सिलरी में क्या होगा कि एक होगा मतलब बहुत बड़ा जो कैप लाइक स्ट्रक्चर में होगा, दो होगा साइड से विंग्स, और सबसे लास्ट में जो होगा वो हल्का जुड़ा हुआ रहेगा कैरिना, दो, यानी 5 इसमें भी होगा। पांचों का अरेंजमेंट इस तरह से बताया गया। इपीपेटलस, ठीक है, व्हेन स्टामेन अटैच्ड विद पेटल्स। ठीक है, इपीपेटलस बोलते हैं व्हेन स्टामेन अटैच्ड विद, ठीक है, पेरियंथ यानी टेपस, उसको इपीफाइलस बोलते हैं। फिर उसके बाद है मोनोडेल्फस, यानी कि अगर मान लीजिए एडेल्फस, एडेल्फस का मतलब होता है कि फिलामेंट यूनाइटेड, ठीक है, एंथर फ्री, उसको बोलते हैं एडेल्फस। अगर फिलामेंट यूनाइटेड हो, उसका एक बंडल हो मोनोडेल्फस, दो बंडल हो डायडेल्फस, दो से ज़्यादा हो पॉलीडेल्फस। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दो स्टामेन छोटा हो दो बड़ा हो, अल्टरनेट करके, उसको बोलते हैं डायडेनमस। ठीक है, 4 स्टामेन बीच में हो, वो बड़ा हो, 2 स्टामेन साइड से छोटा हो, उसको बोलते हैं टेट्राडाइडेनमस। ब्रेसिकेसी, एपोकार्पस, ऑल कार्पेल्स आर फ्री, सिंकार्पस, ऑल कार्पेल्स आर यूनाइटेड। ये प्लेसेंटेशन, ये प्लेसेंटेशन का आपको डायरेक्ट एग्जांपल याद रखना है, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया है। गेमोसेप्लस का मतलब ऑल सेपल्स आर यूनाइटेड, पॉलीसेप्लस का मतलब ऑल सेपल्स आर फ्री। इपीकैलिक्स, यानी कि इपीकैलिक्स में क्या बोलिएगा, यानी कि इपीकैलिक्स में जो टोरस है उसका प्रोजेक्शन है जो कैलिक्स को कवर करता है नीचे से। क्लियर है पॉइंट। अब आइए दूसरे पेज में आइए। दूसरा पेज में क्या है, ठीक है, दूसरा पेज में क्या है कि लिलिएसी का एग्जाम्पल, सोलेनेसी का एग्जाम्पल और पेप्रोनेसी का एग्जाम्पल, जो आपको एनसीईआरटी में एक मतलब एनसीईआरटी में यही तीनों फैमिली पढ़ना है, और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है उसको मैं आपको बता दूँ। ठीक है, पहला जो है देखिए यहाँ लिलिएसी के लिए है GAATAC। ठीक है, गटक, गटक याद रखिए, गाटक। ठीक है, तो GAATAC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे G से है ग्लोरियोजा, ग्लोरियोजा है ऑर्नामेंटल प्लांट। A से है एलोआई, ये मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, एलोवेरा आपने पढ़ा होगा, एलोआई। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है एलियम, एलियम सीपा अनियन है। उसके बाद T से टूलिप। ठीक है, टूलिप ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। इस टूलिप के नाम पे कई लोगों का दुकान चलता है, गोल्डन टूलिप, ये टूलिप, वो टूलिप। एस्पेरेगस ये होता है वेजिटेबल्स। और कॉल्चिसिन, ये कॉल्चिसिन क्या होता है, कॉल्चिकम ऑटोमिनेली, इससे कॉल्चिसिन निकलता है, और वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन को स्टिमुलेट करने वाला एल्केलॉइड है। ओके, तो लिलिएसी में यही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल सोलेनेसी का है एनसीईआरटी का, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। ठीक है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो ये फूड के रूप में आप यूज़ करते हैं। चिली स्पाइस के रूप में करते हैं। बेलाडोना, अश्वगंधा ये मेडिसिन के रूप में करते हैं। टोबैको, ठीक है, फ्यूमेगेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। पेटूनिया ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज़ करते हैं। सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, सोलेनम नाइग्रम, मैकोई। ठीक है, उसके बाद पेप्रोनेसी में आ जाइए, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन ये सब आ जाए। फेसियोलस, मूंगा का क्या है ये बॉटनिकल नेम, फेसियोलस ऑरियंस, और इसका क्या है ग्राम का, साइसर एरियंटेनम। उसका सोयाबीन, ग्राउंडनट, एडिबल ऑयल, इंडिगोफेरा, डाई, सनहेम्प ये आपका होगा फाइबर। उसका सिसवेनिया, ट्राइफोलियम ये हो गया फॉडर।
ठीक है। उसके बाद हो गया ल्यूपिन, स्वीट पी, ये हो गया ऑर्नामेंटल, ठीक है। और लास्ट में मुलेठी यानी कि मेडिसिन। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी का एक साथ आपको इस छोटे से 10-11 मिनट के वीडियो में आ गया। ओके, थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए, इसी तरह आपको अगला वीडियो मिलेगा कोई और वैसे चैप्टर का जो चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, जिनके एग्जाम्पल आपको रटने में दिक्कत होते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि वो भी आपको मिले एग्जामिनेशन के पहले। ओके, थैंक यू।